नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि नंबर्स से भरी एक्सेल शीट खोली और लगा, अरे इसका मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखेंगे कि कैसे उस कच्चे डेटा को एक मजेदार कहानी में बदला जा सकता है, वो भी सिर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करके। अरे, ये तो हम सबके साथ होता है ना। अनगिनत रोज और कॉलम्स और हर तरफ सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स। देखकर ही सर चकरा जाता है। पर सच कहूं तो ये एक खजाने के नक्शे जैसा है। हमें बस इसे पढ़ना सीखना है। और पता है, यही आज का हमारा मेन आइडिया है। ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये तो सेल्स के ट्रेंड्स, कस्टमर का बिहेवियर या फिर कंपनी की ग्रोथ, इन सब की कहानी सुनाते हैं। हमारा काम बस यही है कि उस कहानी को ढूंढे और उसे एकदम साफ साफ सबके सामने रखें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हमें अपनी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव लाना होगा। हम सिर्फ नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, हम उनके पीछे छिपे मतलब को ढूंढ रहे हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का फर्क। देखिए, डेटा तो बस कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जैसे कि हर एक सेल का रिकॉर्ड। और इंफॉर्मेशन वो है जो हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद मिलती है, जैसे एवरेज सेल कितनी हुई या फिर सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है। और इस पूरे प्रोसेस का एक फॉर्मल नाम भी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये समझ लीजिए कि ये पहला कदम है। हम डेटा के उस बड़े से ढेर को उठाते हैं और उसे समराइज करना शुरू करते हैं ताकि वो कुछ समझने लायक बन सके। तो सवाल ये है कि ये समरी बनती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स से। यही वो टूल्स हैं जो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। ये तीन हमारे मेन टूल्स हैं। सबसे पहले है मेन, यानी कि एवरेज, जो हमें एक मोटा मोटा आइडिया देता है। फिर आता है मीडियन, जो हमें बिल्कुल बीच की वैल्यू दिखाता है। ये बहुत ज्यादा या बहुत कम नंबर से इंपैक्ट नहीं होता। और आखिर में है मोड, जो बताता है कि सबसे कॉमन क्या है। ये तीनों मिलकर हमारे डेटा का एक क्विक स्नैपशॉट दे देते। लेकिन सिर्फ नंबर से तो आधी कहानी पता चलती है। कहानी में जान डालने के लिए हमें विजुअल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, एक एवरेज नंबर शायद ये बता दे कि क्या हुआ, लेकिन एक चार्ट ये दिखाता है कि कैसे हुआ। विजुअल्स वो पैटर्न, वो ट्रेंड सामने लाते हैं जो सिर्फ नंबर्स में कहीं छुपे रह जाते हैं। अब अच्छी बात यह है कि एक्सेल में हमें चार्ट्स की पूरी गैलरी मिलती है। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन चार्ट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो किस किस तरह की कहानियां सुना सकते हैं। शुरुआत करते हैं कॉलम चार्ट्स से। ये एकदम परफेक्ट हैं जब हमें अलग अलग कैटेगरीज को एक दूसरे से सीधे सीधे कंपेयर करना हो, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल्स या अलग अलग रीजन्स की सेल्स। जरा ये देखिए, ये सत्या केमिकल्स का रॉ सेल्स डेटा है। अब सिर्फ इस टेबल को देखकर ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अब देखिए जादू, जैसे ही हम इस डेटा को एक कॉलम चार्ट में डालते हैं, पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। एक झटके में पता चल जाता है कि प्रोडक्ट बी हर शहर में टॉप सेलर है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक नजर और सब साफ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं लाइन चार्ट्स की तरफ। ये तब बेस्ट होते हैं जब हमें टाइम के साथ डेटा में हो रहे उतार चढ़ाव को दिखाना हो। सोचिए, जैसे स्टॉक की कीमतें, टेम्परेचर या फिर जैसा हम यहां देखेंगे महीने का प्रॉफिट। ये एक टी शर्ट कंपनी का प्रॉफिट डेटा है। ठीक है, देखकर लग रहा है कि कुछ महीने बाकियों से बेहतर हैं, लेकिन असली पैटर्न क्या है वो कैसे पता चलेगा? और जैसे ही हम इसे विजुअलाइज करते हैं, बूम, पैटर्न एकदम सामने है। ये चार्ट सिर्फ सीजनल उतार चढ़ाव ही नहीं दिखा रहा, बल्कि वो जो बीच की काली लाइन है ना, वो ओवरऑल ग्रोथ का ट्रेंड भी बता रही है। इससे पता चलता है कि डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि भविष्य के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने में भी हमारी मदद करता है। अगला नंबर है पाई चार्ट का। जब भी ये दिखाना हो कि अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरी चीज का कितना हिस्सा बनाते हैं, सोचिए जैसे मार्केट शेयर या बजट का बंटवारा, तो पाई चार्ट से अच्छा दोस्त कोई नहीं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी अपनी रीजनल सेल्स को समझना चाहती है। अब ये नंबर्स कहानी तो बता रहे हैं, पर उतनी जोर से नहीं। लेकिन एक पाई चार्ट, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बताता है। एक नजर में साफ है कि ईस्ट रीजन सेल्स पर पूरी तरह से हावी है, मतलब आधे से ज्यादा रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है। कितना पावरफुल मैसेज है ना? और वो भी एक सिंपल से विजुअल में। तो अब तक हमने ये देखा कि जो डेटा हमारे पास है उसे कैसे समझा जाए, पर क्या हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भविष्य के बारे में अंदाजा लगाने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर स्टैटिस्टिक्स की असली पावर सामने आती है।
जो हम नहीं जानते उसके बारे में एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाना। मुझे ये कोड बहुत पसंद है। ये स्टैटिस्टिक्स का पूरा सार बता देता है ना? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो बस हमारे पास जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके समझदारी भरे फैसले लेने का एक तरीका है। और इसका भी एक फॉर्मल टर्म है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि हम एक छोटे से ग्रुप, मतलब एक सैंपल से जो सीखते हैं, उसी का इस्तेमाल करके हम एक बहुत बड़े ग्रुप यानी पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगाते हैं। इससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो जब हम इन सभी स्किल्स को एक साथ ले आते हैं ना, तो हम सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं रहते, हम एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं। और ये जो बदलाव है, ये हमारे काम को कहीं ज्यादा असरदार बना देता है और इससे हम जरूरी फैसलों को सही दिशा दे पाते हैं। अच्छा, खत्म करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, चीजों को सिंपल और क्लियर रखें। दूसरा, कलर्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, कहानी को हाईलाइट करने के लिए, न कि सिर्फ सजावट के लिए। तीसरा, अपने चार्ट्स में सही कॉन्टेक्स्ट और लेबल्स जरूर दें ताकि उन्हें कोई भी आसानी से समझ सके। और आखिर में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एक जैसा स्टाइल आपके काम को प्रोफेशनल और भरोसेमंद बनाता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट खोलें तो सिर्फ नंबर्स को मत देखिए, उनके पार देखने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए, यहां कहानी क्या है? क्योंकि सही विजुअल टूल्स के साथ उस कहानी को दुनिया को सुनाने की पावर आपके पास है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।